निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है? निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है? खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रब, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, आप इस जहां को बनाने वाले को क्या कहते हैं? रब कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, या फिर किसी और नाम से उस रब कायनात को पुकारते हैं। मतलब तो एक ही होता है, रब तो एक ही है। चाहे आप इसे मंदिर में तलाश रहे हो, चर्च में तलाश रहे हो, चाहे किसी भी मजहबी मकामात पर जाकर खोज रहे हो, इबादत का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर असल खुदा तो एक ही है। पर कोई भी आस्तिक ईश्वर के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। भगवान अस्तित्व से इनकार नहीं करता। रब, खुदा, गॉड, अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में तमाम तरह की परेशानियां हैं, इसके बावजूद भी एक गॉड को मानने वाले लोग दूसरे गॉड के मानने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। पर इतना तो हर मजहब में कॉमन है कि वो रब से इनकार नहीं करते। इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि हम खुदा को नहीं मानते तो ना मानो, हम कौन सा हाथ पैर जोड़कर ईश्वर को मानने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं? सीधा सा जवाब है, जबरदस्ती जबरन किसी भी ईश्वर को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। रब के वजूद से इनकार करने का इतिहास कोई आज का नहीं है, हजारों सालों की तारीख भरी पड़ी है। ऐसे ही एक मशहूर शख्सियत हैं जावेद अख्तर, जो रब को नहीं मानते, खुल्लम खुल्ला खुदा की वहदानियत से इनकार करते हैं। अब ऐसे ही लोगों को लाइन पर लाने का सारा जिम्मा कोलकाता वाले मुफ्ती साहब ने अपने कंधे पर उठा लिया। लल्लन टॉप के मंच पर जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के बीच इस बात की बहस होती है कि दुनिया में कोई खुदा है या नहीं। कुछ महीने पहले कलकत्ते में जावेद अख्तर एक प्रोग्राम में आने वाले थे, लेकिन कुछ मजहबी लोगों ने उनके आने की मुखालिफत कर दी, जिसके बाद मुफ्ती शुमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को बार बार चैलेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन जावेद अख्तर बार बार आनाकानी करते। इसके बाद ललन टॉप के मंच से बहस शुरू होती है और ये तय होता है कि लॉजिक के जरिए खुदा का वजूद को साबित करने की कोशिश की जाएगी, और लॉजिक के जरिए ही जावेद अख्तर को साबित करना होगा कि खुदा का वजूद नहीं है। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। जज्बाती तकरीरों और जज्बाती बयानों और क्रिमिनल वारदात को पेश करके पूछा जा रहा है कि बताओ, अगर रब है तो ये जुर्म हो क्यों रहा है? मुफ्ती शुमाइल नदवी को इस डिबेट पर ही सवाल उठाना चाहिए था कि जब इस डिबेट की शराइत में इस बात को समझा दिया गया है कि टॉपिक से हटकर गॉड के वजूद पर बात नहीं होगी, तो फिर इस मुद्दे से भटकाकर जावेद अख्तर को बोलने क्यों दिया जा रहा है? और अगर जावेद अख्तर मुद्दे से हटकर शर्त तोड़ रहे हैं तो शुमाइल नदवी ने क्यों इस बहस को जारी रखा? फिर अगर गौर से देखा जाए तो जावेद अख्तर ने दुनिया भर में फैले बड़े बड़े नास्तिकों की नाक कटा दी। जावेद अख्तर एक मजहबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी आने वाली नस्लें ही मुल्हिद हो गई, यानी खुदा से इनकार करने लगी। वो एथिस्ट बन गई, नास्तिक बन गई। जब ये खुदा को मानते ही नहीं तो जबरन खुदा मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या खुदा के वजूद को साबित करने की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर ही है? हिंदू भी खुदा को मानते हैं। हिंदुओं में भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो वेदों को मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा को पाप समझते हैं। ये नजरिया भी यहूदियों और मुसलमानों की तरह ही है, जो एक खुदा को मानते हैं लेकिन इन खुदा को किसी मूर्ति में तलाश नहीं करते। पर यहाँ यह भी सवाल है कि आज के पुरअसरार दौर में इस तरह के बहस की जरूरत क्या थी? अगर तारीख उठाकर देख लिया जाए तो इस्लाम में तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया में आ चुके हैं। वो एक ही खुदा का पैगाम लेकर आए हैं। आज लोग रब की वहदानियत का सबूत मांगते हैं, करिश्मा दिखाने के लिए कहते हैं, चमत्कार दिखाने के लिए कहते हैं, जबकि हजारों सालों पहले पैगंबरों और रसूलों ने मौजिजा भी दिखाया, जिसे आप चमत्कार कह सकते हैं। लेकिन सब कुछ देखने सुनने के बाद मानने वाले नहीं माने। तूफाने नूह भी मौजिजा है, नूह की किश्ती भी मौजिजा है। मूसा ने अपनी छड़ी से फिरौन के जादूगरों को हैरान कर दिया। एक छड़ी बहुत बड़ा अजदहा बनती है, ये भी मौजिजा था। तो क्या मिस्र के नजूमियों ने, जादूगरों ने और तमाम भूत परस्तों ने मूसा के रब को मान लिया? जिसको मानना था उसने मान लिया, लेकिन जिसे इनकार करना था वो अपनी आंखों के सामने मौजिजा देखकर भी मूसा के रब से इनकार करता रहा। मिस्र में तो बिल्लियों की पूजा होती थी। इनके बड़े बड़े इमारत बनाए गए थे, इंसान और जानवरों की शक्ल में उन्होंने बड़े बड़े खुदाओं को बना रखा था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की आमद के बाद आंखों से पर्दे हटने लगे। क्या आसमान से जमीन पर खाना उतर सकता है? लेकिन मूसा की कौम ने खाया पिया और पचाया, पर रब पर यकीन न किया। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे, जब तक पूरी नस्ल खत्म ना हो गई। क्या चट्टान को चीरकर उठनी पैदा हो सकती है? पर ऐसा हो चुका है। कौम समूद ने
सालेह अलैहिस्सलाम को चट्टान से ऊँटनी पैदा करने के लिए कहा, जिसके बाद चट्टान से एक खूबसूरत ऊँटनी भी बाहर आ गई। ऊँटनी के दूध से पूरी कौम फायदा उठाती है, फिर भी रब को मानने से इनकार कर दिया। क्या खुदा के वजूद से इनकार किया जा सकता था? लेकिन इनकार करने वालों ने इनकार कर दिया। ईसा का दुनिया में आना ही एक मौजज़ा है और इस जमीन से आसमान की ओर उठाया जाना भी एक मौजज़ा है। जिससे मानना था उसने मान लिया, उनके लिए किसी मौजज़ा या चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ी। इस दुनिया में एक ऐसा वक्त भी देखा गया जब ईसा नबी को इस दुनिया से उठाए गए महज कुछ साल ही गुजरे थे, पर रब से इनकार करने वालों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि मौत के बाद न कोई आखिरत है, न मौत के बाद जन्नत और जहन्नम जैसा कोई तसव्वुर है। मरने के बाद क्या होगा ये किसने देखा? लेकिन रब ने वहां भी अपना मौजज़ा दिखाया। 300 साल तक ईसा के मानने वाले पहाड़ की गार में जाकर छुप गए। वो दाकियानुस से अपनी जान बचाकर पहाड़ में छुपे हुए थे। उनको नींद आ गई और उनकी नींद 300 साल के बाद खुली। इन्हें सेवन स्लीपर कहा जाता है। ईसाई और मुसलमान दोनों के नजदीक पहाड़ की गार में सोने वाले सेवन स्लीपर का वाकया मौजूद है। इसे भी रब का मौजज़ा कहा जाता है। इसे ही कौहे कहफ कहा गया है और इसके बावजूद भी जिसको इनकार करना था उसने कौहे कहफ को देखने के बाद भी खुदा से इनकार कर दिया। अगर तमाम बातों को दरकिनार कर दिया जाए तब भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या इनकार करने वालों को जबरन खुदा की वहदानियत को कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ईसा ने अंधों की बिनाई वापस कर दी, यानी कि जो दोनों आंखों से अंधे थे उनकी आंखें रोशन हो गई। मुर्दों को जिंदा कर दिया। नबियों ने एक से बढ़कर एक मौजज़ा दिखाया। मुर्दों ने खड़े होकर अपने कातिलों की जानकारी देनी शुरू कर दी, फिर भी इनकार करने वालों ने इनकार कर दिया। मुट्ठी में बंद कंकरी ने कलमा पढ़ लिया, फिर इनकार करने वालों ने इनकार कर दिया। पता नहीं मौलाना मुफ्ती शुमाइल नदवी ने क्या जावेद अख्तर को इतना भाव देना शुरू कर दिया। जावेद अख्तर से इस बात की तवक्को करना बेकार है कि हमने इनके सामने फैक्ट बेसिस दलील पेश करके खुदा के वजूद को पेश कर दिया। जो रब हर शय पे कादिर है, क्या किसी भी इंसान की इतनी औकात है कि वो रब के वजूद को साबित करने के लिए दलाइल पेश करेगा? मुफ्ती शुमाइल नदवी अपनी ही कौम को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें मुसलमानों के मसाइल और इशूज को उठाना चाहिए, लेकिन मुफ्ती साहब ने मुसलमानों के हर मुद्दे को जावेद अख्तर के आगे ढक दिया। हर परेशानी का हल जावेद अख्तर नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वरना शेर मीरा क्या है, शायरी क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।